मुखिया बनाने में अपना सब कुछ झोंक चुका था, वो आज एक ऐसे घर में रहता है जिसकी हालत आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मुखिया का घर है। बिहार में आमतौर पर जैसे ही लोग मुखिया बनते हैं, साल 2 साल के अंदर बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, स्कॉर्पियो दरवाजे पे लग जाती है, अब तो फॉर्च्यूनर भी लग जाती है, तमाम तरह के बुलेट मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। इनकी पत्नी भी मुखिया बन गई, लेकिन मुखिया बनने के बाद भी जो घर का हालात है, जरा आप एक नज़र डालेंगे तो आज के समय के हिसाब से जो गरीबी अपनी आखिरी पड़ाव पर हो सकती है, वहां पर ये घर है। आप इस हालत में क्यों है? आप मुखिया भी आपकी पत्नी पैसा कहाँ से आवे? सारा पैसा मानी कि पढ़ाई लिखाई पर बच्चों पर और पत्नी के मुखिया बनाने में खर्च हुआ, कहाँ से बनेगा? कि मुखिया बनावा ले कहते बहुत खर्चा करने छथिन। हाँ कहते खर्चा करने छथिन, बहुत खेत बेचल के सब है तो पत्नी को मुखिया बनाने में आपने कितना खर्चा किया? 3 बीघा जमीन बेचती है सर। मोहब्बत की सारी जिंदगी जो अपने पत्नी के पीछे लगाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको गांव का मुखिया बनाया, वो पत्नी जो एसडीएम ज्योति मोर्जा वाला कांड है, उसी के तरह बिल्कुल उसी के कांड के तर्ज पर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। लेकिन तो गलत काम न कैले बेटी के शादी करे वाला रहा से छोड़ के भागे। अधिकांश जो है ना देख रहे हैं, मौर्या को देख रहे हैं, एसडीएम बना दिए और वो भी ऐसे ही गलत निकल गई। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और अभी हम आपको एक ऐसे मुखिया के घर को दिखाएंगे जिसका घर देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि पूरा कहानी का माजरा क्या है। दरअसल हम लोग अभी सीतामढ़ी के सोनबरसा के खाप खोपराहा पंचायत में है और यहाँ की मुखिया रेखा देवी चुनाव जीतने के 1 महीने के बाद अपने आशिक के साथ फरार हो गई। नतीजा ये निकलता है कि जो उनका पति उनको मुखिया बनाने में अपना सब कुछ झोंक चुका था, वो आज एक ऐसे घर में रहता है जिसकी हालत आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मुखिया का घर है। बिहार में आमतौर पर जैसे ही लोग मुखिया बनते हैं, साल 2 साल के अंदर बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, स्कॉर्पियो दरवाजे पे लग जाती है, अब तो फॉर्च्यूनर भी लग जाती है, तमाम तरह के बुलेट मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। लेकिन ये खुद शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और उनके बाद इनकी पत्नी भी मुखिया बन गई। लेकिन मुखिया बनने के बाद भी जो घर का हालात है, जरा आप एक नज़र डालेंगे तो आज के समय के हिसाब से जो गरीबी अपनी आखिरी पड़ाव पर हो सकती है, वहां पर ये घर है। आप देख सकते हैं, मुखिया पति होने के बाद भी इन्होंने अपना कोई विकास नहीं किया, क्योंकि इनकी पत्नी अपने आशिक के साथ मुखिया बनने के 1 महीने के बाद फरार हो गई और जिसका नतीजा है, जहां पे अब बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए था, जिस गांव में विकास का बाढ़ भी जाना चाहिए था, उस गांव में एकदम मातम पसरा हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं और खुद उनका घर भी इस हाल। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस हालत में क्यों है? आप शिक्षक भी हैं, मुखिया भी आपकी पत्नी पैसा कहाँ से आवे? सारा पैसा मानी कि पढ़ाई लिखाई पर बच्चों पर और पत्नी के मुखिया बनाने में खर्च हुआ, कहाँ से बनेगा? और पत्नी को मुखिया बनाने में आपने कितना खर्चा किया? 3 बीघा जमीन बेचती है सर, तब जाके मुखिया बने। 2 बार खड़ा हुई और उसके बाद मतलब जब वो जीत गई, जब उम्मीद था कि कुछ होगा, जी कमाई धमाई होगा, तो उस समय में वो जी मेंटेन हो जाएगा। कि मुखिया बनावा ले कहते बहुत खर्चा करने छथिन। हाँ कहते खर्चा करने छथिन, बहुत खेत बेचल के सब है तो देख लियो अभी वो फरार भ गए। यहाँ सब की कहे चाहबे? अब हमनी अब ओकरा कथी करिए? एकदम मतलब गलत काम कर। हाँ तो गलत काम न कैले। आप देख सकते हैं, बेटा बेटी के छोड़ के, बेटी के शादी करे वाला रहा से छोड़ के भागे। अच्छा, ओकरे चलते बेटी के शादी टूटले? हाँ, ओकरा मतलब उनके चाल चलन के हिसाब से लोगों को लगा कि माँ ने इतना गड़बड़ किया है तो इसीलिए शादी टूट गया है। जी आप देख सकते हैं जो हालात है वो आपके सामने है। ये एक ऐसे बदनसीब इंसान है, बदनसीब इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो सारी ज़िंदगी मोहब्बत की, सारी ज़िंदगी जो अपने पत्नी के पीछे लगाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको गांव का मुखिया बनाया, वो पत्नी जो एसडीएम ज्योति मोर्जा वाला कांड है, उसी के तरह बिल्कुल उसी के कांड के तर्ज पर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब सबको पता ये चला कि वो एक पंचायत की मुखिया है। अगर पंचायत की मुखिया ही फरार रहेगी तो पंचायत में विकास काम कैसे होगा? और राम अयोधी पासवान जी जो हमारे साथ हैं, इनके ज़िंदगी में तकलीफ़ों का कितना बड़ा मंजर देखने को मिल रहा है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी पत्नी चली गई तो घर आपने कैसे संभाला?
अरे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चा सब खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते हैं, उसी के साथ संतोष बांध कर रह रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई उम्मीद है कि रेखा देवी लौट के आएगी कि नहीं? नहीं, लौट के क्या आएगी वो अब? नहीं आएगी। अच्छा, तो गांव में जो मुखिया का काम है वो फिर कैसे वो चल? ताक में है, 3 बरस बीतने के बाद वो फिर वो है ना, संभावना है कि वो आएगी, हम पर केस डालेगी रखने के लिए, है ना। अभी तक न तलाक दे रही है, नहीं कुछ कर रही है। अच्छा, आपका भागने के बाद कभी उनसे बातचीत हुआ है? नहीं, कभी नहीं बात हुआ। कभी बात नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है इसका आपको कुछ पता है? पता नहीं है। अच्छा, आपने क्या कमी की? आपके प्यार में कहाँ से कसर है? 25 साल जिसको मानी बच्चा 3 गो पैदा हो जाए, पढ़ावे लिखावे पद दिलावे, तो उसके साथ हम कैसे, कभी मारे पीटे नहीं, कभी गाली तक नहीं दिए, और वो हमारे साथ कैसे? तो फिर आप जैसे इंसान को छोड़ के क्यों चले भाई गए? ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, जो जिसके साथ भागी है वो क्या बहुत पैसे वाला आदमी? नहीं, वो भी लोअर क्लास का है ना। तो फिर वो क्यों भागी? मतलब क्या वहाँ पे और उनको क्या सोने उसका- का महल में रखा जाए? वो कह रहा है कि हम वहाँ पर झोपड़पट्टी में रहेगा, हम तो एसी में रखे हुए हैं। वो बोलता है हम एसी में रखे, वहाँ पर भूसला घर में रहेगा। अच्छा, हाँ, यही बात मतलब यही घर से? लोगों को बोलता है। अच्छा, इसी घर से वो मुखिया बनी, ये बात किसी को याद नहीं? नहीं, ये उसको भी एहसास नहीं है कि ये झोपड़ी से ही मुखिया बनी है। अच्छा, ये पद हो जाने के बाद वो अब एसी में रख रहा है, लूट रहा है उसको। अच्छा, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई महिला, क्या कोई मुखिया इतना गिर सकती है कि पद मिलने के बाद पूरे गांव को लावारिस छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग जाए? है, यहाँ पर है। अच्छा, एक बात बताइए, आम तौर पे जब कोई साधारण महिला या लड़की भागे तो उतना उसको नोटिस नहीं लिया जाता? घर ही में रह जाता है, वो दाब दिया जाता है, उसको घर की मैटर रहता है। लेकिन ये पंचायत की, पूरे पंचायत की मैटर है, और एक पर नहीं, हम ही पर नहीं बीत रहा है, ये पंचायत पर पूरे बीत रहा है, और हमारा इज्जत नहीं गया, पूरे पंचायत का इज्जत ले लिया है। देखिए, दुख का घड़ी तो आपके साथ साथ पूरे पंचायत के लिए भी है, लेकिन ऐसा है कि 5 साल के बाद इस पंचायत को तो दूसरा मुखिया मिल जाएगा, लेकिन आपको तो दूसरा पत्नी नहीं मिलेगा। हम अब पत्नी क्या करेंगे दूसरा लेकर के? मतलब जिंदगी अब हाँ, कैसे ऐसे ही गुजर? बच्चे पर बिता लेंगे, अकेले गुजार हाँ, लेंगे? बच्चे पर बिता लेंगे। मतलब इतना संतोष है? जी जी। नहीं, नहीं, कभी नहीं। अगर वो लौट के आए तो? कभी नहीं। मतलब इतना होने के बाद तो रखना थोड़ा मुश्किल है? जी, बहुत मुश्किल है। बेटा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और माँ दूसरे मर्द के साथ फरार हो रही है। कितना मतलब अजीब घटना है, समझ में नहीं आता है। पति शिक्षक है, बेचारा मास्टर है, स्कूल में विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं, और इनके घर का खुद ही पत्नी दूसरे के साथ फरार है। मतलब कितना अजीब स्थिति है आपका। बहुत विचित्र स्थिति है सर। कभी कभी रात में जब होते होंगे तो रो देते होंगे? नहीं, रोते नहीं, नींद नहीं पड़ती है, सोच में रहते हैं हमेशा कि भविष्य में बच्चा सबका क्या होगा। मतलब एकदम बेचैनी वाला हाल है। जी, बहुत विचित्र स्थिति है। हम ये आशा करेंगे कि इनकी स्थिति में सुधार हो। बाकी जिस तरह की इनकी पत्नी का चाल चलन है, इनके जिंदगी में दुख के अलावा सुख कभी होने वाला नहीं है। चलते बहुत पर भी प्रभाव पड़ा, और महिला भी बदनाम हो रही है इसके चलते। बढ़िया बढ़िया औरत सब भी बदनाम हो रही है कि जब मुखिया फरार है तो हम लोग जब ऐसे मानी कि क्या नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने पत्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं बराबर, उनको क्या कहेंगे? अधिकांश जो है ना, देख रहे हैं मौर्या को, देख रहे हैं SDM बना दिए, और वो भी वैसे ही गलत निकल गई। और आपने जब ये खबर सुना होगा आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य वाला, तो आपको लगा होगा कि ये कहानी तो मेरे साथ पहले ही हो। बेकार हम किए, पत्नी को पढ़ा करके लिखा करके बेकार किए। आप लोग को क्या रिएक्शन देना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। जय हिंद।